अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारका फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम हम्दो सना अल्लाह जल्ला शानुहु की ज़ाते बाबरकात के लिए जो मालिके कायनात भी है और खालिके अर्दो समावात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद हुजूर नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म नूरे मुजस्सम वजह तख़लीक़ कुदरत बाइसे तख़लीक़ कायनात जाने कायनात बल्कि रूहे कायनात हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्बो सीना अल्लाह के प्यारे उम्मत के सहारे रब के महबूब दानाए गयूब मालिके रिकाबे उमम फ़ख्रे अरबो अजम वालिये कोनो मकां सयाहे ला मकां सैयदे इंसो जां शाह खूबां शहनशाह हसीना तातिम्माए दौरां सरखैल ज़ोहरा जमाला जलवाए सुबह अज़ल नूर ज़ाते लम यज़ल बाइसे तकवीन आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम नय्यरे बतहा राजदारे मा औहा शाहिदे मा तगा साहिब अलम नशरा मासूम आमीना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आपके दरबारे गोहरबार में अपनी अकीदतों और मुहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद मुहतरम मुहतशम सामईन कराम हाज़रीन व नाज़रीन ज़ी वक़्कार उलमाए कराम नात ख़ानान शीरी लहान कुर्रा हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ज़्यादा दिल खुश हो रहा है आपको देख के कि हुजूर के ग़ुलाम इतना वसी पंडाल और सारा भरा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह सब के चेहरे चमक रहे हैं। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। मैं आपकी चेहरों की चमक को देख रहा हूँ। स्टेज पे जितने बैठने वाले हैं माशाअल्लाह मुअज़्ज़िज़ीन, देखें कितने खूबसूरत लोग बैठे हैं, चेहरे चमक रहे हैं। असल अंदर खुशी है। जब अंदर खुशी हो तो फिर चेहरे पे उसका इजहार होता है। आप अंदर से गमगीन हों तो आप देखने वाले को पता चल जाता है कि ये बंदा गमगीन है, और अगर आप अंदर से खुश हों तो बताने की ज़रूरत नहीं, ज़माने को खुद ही पता चल जाता है। तो ये सारा ज़माना, ये जितने लोग बैठे हुए हैं, इनके चेहरे आखिरी बंदे तक, जहाँ तक मेरी नज़र, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, मैं देख भी सकता हूँ तो कितना देख सकता हूँ यार। एक कमज़ोर इंसान हूँ, छोटा इंसान हूँ, तो देख भी सकता हूँ तो कितना देख सकता हूँ। जितना देख सकता हूँ मैं देख रहा हूँ। आपके चेहरे चमक रहे हैं। ईमान की ताज़गी, मोहब्बत का इजहार, हुजूर से वालहाना अकीदत मोहब्बत का इजहार। गुंजियाल वालों आपको मुबारक हो, खुदा की कसम आपको मुबारक हो। आप हुजूर के ग़ुलाम हैं, उस नबी के ग़ुलाम हैं जिसकी मिसल ही कोई नहीं। उस नबी के ग़ुलाम हैं जिसकी मिसल। मुझसे कबल मेरा बेटा आपसे खिताब कर रहा था और
वो अपने अंदाज में खिताब कर रहा है और बड़ी मेहनत कर रहा है। ये छोटी उम्र में इस वक्त पूरी दुनिया में इसको सुना जाता है, पूरे मुल्क में इसको सुना जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में इसको सुना जाता है सोशल मीडिया के ज़रिए। तो मेरी ये ख्वाहिश थी, इसके पास वक़्त तो नहीं था, मसरूफ़ है बहुत ज़्यादा, इसके पास वक़्त तो नहीं था, मगर मैं इसको ले के आया हूँ इसलिए कि गुंजियाल वालों से मेरा एक कल्बी रिश्ता है, कल्बी रिश्ता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। जितने भी ये मुंतज़मीन हैं, बानियान हैं, जितने भी ये नौजवान हैं, अल्लाह इनकी इज़्ज़तों में, अज़मतों में अल्लाह बुलंदियाँ और उरूज अता फरमाए। यार देगा ना रब उरूज, वरफ़अना लका ज़िक्रक, देगा ना। जो उसके ज़िक्र को बुलंद करने की कोशिश करे, उसका ज़िक्र करे, तो रब क्यों नहीं बुलंद करेगा। जो अपने नबी के परचम को बुलंद करे, कभी हो ही नहीं सकता। जो हुजूर से वफा करे, हुजूर से मोहब्बत करे, हुजूर से प्यार करे, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे नवाजे ना, हो ही नहीं सकता। इकबाल है की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। कायनात की हर चीज तेरी हो जाए अगर तू हुजूर का हो जाए। तो हुजूर अलैहि सलाम से जिन लोगों ने भी वफा की है, जिन लोगों ने भी हुजूर से वफा की है, अगर वो गदा थे तो बादशाह बन गए, अगर वो जर्रे थे तो आफताब बन गए, अगर बिलाल थे तो आशिकों के सरदार बन गए। हाँ जी, कमी नहीं है सरकार के दर पे। आने वाला आए, कशकोल लेके आए, दामन लेके आए, कभी भी खाली नहीं जाएगा। आज जितने लोग बैठे हैं ना, मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा, गैर मशरूत हुजूर से प्यार शुरू कर दें, गैर मशरूत हुजूर से प्यार शुरू कर दें, फिर देखना कितनी बरकत। आज जो हमारे घर को इज्जतें मिली है ना, जो हमारे घर को इज्जतें मिली, मेरे बड़े भाई, उनका इस वक्त पूरी दुनिया में नाम, जनाब साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब, पूरी दुनिया में नाम। पता है क्यों है? हमारे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मुस्तफ़ा करीम से गैर मशरूत मोहब्बत किया, गैर मशरूत मोहब्बत किया, फी सबीलिल्लाह दीन के साथ प्यार किया और दीन की खिदमत की है। आज हमारी क्या औकात है यार, हमें लोग प्यार करते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। ये सब उन्हीं बुजुर्गों की, उन बुजुर्गों की मेहनतें हैं, उनकी वजह से आज अल्लाह ने करम नवाजी और फजल फरमाई। ये मेरे बेटे को आप सुन रहे थे, ये आज खुद मेहनत करता है, लाइब्रेरी में बैठता है, पढ़ता है, फिर ये खुद तमाम मामला जितनी भी तकरीर आपने सुनी है खुद इसने तैयार की है। तो ये सब कुछ क्या है पता है? ये बुजुर्गों का फैज़ है, बस और कुछ नहीं। तो इसलिए मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे भाई, आपसे हमदर्दी है, प्यार है, हुजूर से गैर मशरूत प्यार शुरू कर दें, गैर मशरूत हुजूर से मोहब्बत। और बिला शक्को शुबा आप हुजूर से प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उस वक्त तक कोई बंदा ईमानदार हो ही नहीं सकता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमाइन। उस वक्त तक कोई बंदा ईमानदार हो ही नहीं सकता जब तक सरकार से हर चीज से ज्यादा प्यार ना करे। ये तो हमने बचपन से सुन रखा है सरकार का फरमान, ये तो हो नहीं सकता। मगर फिर भी अगर कहीं थोड़ा बहुत ही कमी है तो तकल्लुफ कीजिए, सरकार से मोहब्बत कीजिए, सरकार से मोहब्बत कीजिए और दीवानावार सरकार से मोहब्बत की। तेरा मेरा नबी वो है जिस जैसा कोई कायनात में कोई नहीं, ये कायनात ही उनके सदके है। फरमाया प्यारे महबूब, अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता तो मैं ये अफलाक ना बना, लो लाक अलमा खलक़तुल अफलाक। महबूब तुझे बनाना मकसूद ना होता तो मैं अफलाक ना बन। गर अर्ज़ो समा की महफिल में लो लाक लमा का शोर ना हो, ये रंग ना हो गुलजारों में, ये नूर ना हो सियारों में। इकबाल कहता हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़ में तौहीद भी दुनिया भी ना हो, तुम भी ना हो। खैमा फलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तब्श आमादा इसी नाम से है। अगर ये हैं तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। ये सरकार के सदके है सब कुछ। इसलिए सरकार से प्यार कीजिए। वो अजीम रसूल आला हजरत फरमाते हैं, सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। आइए जी एक दो मिसाल, जहां से साहबजादा साहब ने तकरीर को ख़त्म किया वहीं से मैं एक दो मिसाल दे के बस अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आपने शहद की मक्खी देखी है, ये शहद की मक्खी जिस पे अल्लाह ने वही की है,
कुरान में जिसका जिक्र है, ये मक्खी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, माशाअल्लाह, नाराए रिसालत। तशरीफ रखें जी सभी अहबाब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये शहद की मक्खी आपने देखी है ना, जिस पर अल्लाह ने वही की, कुरान में इसका जिक्र है। ये मुख्तलिफ फलों के ऊपर बैठती है, फलों के ऊपर, फूलों के ऊपर बैठती है, वहां से रस चूसती है, फिर मरहला इन्हिज़ाम से गुजारती है। निज़ाम इन्हिज़ाम से जब ये रस गुजरता है, उसमें कड़वा रस भी होता है, उसमें फीका रस भी होता है, उसमें मीठा रस भी होता है। जब ये रस गुजरता है तो फिर ये शहद बन जाता है। ये शहद, मुख्तसर कर रहा हूं, ये शहद दवा भी है, ग़ज़ा भी है। दवा ऐसी है, इस जैसी दवा कोई नहीं। ग़ज़ा ऐसी है, इस जैसी ग़ज़ा कोई नहीं। आप ये बुजुर्ग बैठे, इनसे पूछ लें कि ये जो शहद है ना, अगर इसको 100 साल भी आप रख दें तो ये ख़राब नहीं होता। अगर वो असली हो, नकली नहीं, असली हो, वो ख़राब नहीं होता। अगर वो गुड़ का बना है, चीनी का बना है, मुख्तलिफ दूसरी चीज़ों का बना है, तो वो ख़राब हो जाएगा। मगर अगर असली शहद है तो वो ख़राब नहीं होता, वो ख़राब नहीं होता। तो ऐसी ये ग़ज़ा है कि जो ख़राब ही नहीं होती। तो दवा ऐसी है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, तो हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी हुजूर की खिदमत में हाज़िर थे कि एक आदमी आया, उसने आके अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे भाई के पेट में दर्द है। मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाके उसे शहद दे। उसने जाके शहद दिया, एक चम्मच, आराम ना आया। फिर हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुआ, अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह आराम नहीं आया। मेरे आका फरमाया और जाके शहद दे, और जाके शहद दिया, आराम ना आया। फिर आ गया हुजूर की बारगाह में, हुजूर आराम नहीं आया। मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे जलाल आ गया, रंग मुतगय्यर हो गया। हुजूर फरमाया जाओ जाके और शहद दो, तेरे भाई का पेट झूठा हो सकता है, रब का कुरान झूठा नहीं हो सकता। रब का कुरान झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह ने कुरान में कहा है शहद शिफा है, जाओ जाके शहद दो। वो गया और जाके उसने अपने भाई के को शहद दिया, अल्लाह ने शिफा दे दी। वो भागता हुआ हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज की, या रसूलल्लाह आराम आ गया। मेरे आका फरमाया जितना बाहम शहद तेरे भाई के पेट को चाहिए था उतना पहुंच नहीं रहा था, इसलिए उसे शिफा नहीं मिल रही थी। तो शहद दवा भी है, ग़ज़ा भी है और शिफा भी है। शहद ऐसी चीज। तो ये मिला हमें कहां से भाई? एक मक्खी से। कहां से मिला? एक मक्खी से, जिस पे अल्लाह का फजल हुआ। उस मक्खी से हमें जो शहद मिला, उस शहद जैसा कोई शहद नहीं, उस जैसा कोई और शहद नहीं, उस जैसी कोई और, उसके मुतबादल ही कोई चीज नहीं यार। जो मक्खी के निज़ामे इन्हिज़ाम से मिले उस जैसा कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं। तो फिर जो रब का महबूब हो, कमली वाला हो, रब के जलवों में गुम हो के आया हो, उस जैसा कोई हो सकता है? अगर कोई कादियान में बनता फिरता है तो लानत उस पे, मगर मेरे महबूब जैसा कोई नहीं। आइए एक और मिसाल दे के फिर आगे चलता हूं। आपने ये देखा ना कस्तूरी, हुजूर फरमाया कि अल मिस्क अत्यबुत तीब। ये जो कस्तूरी है पता कहां से मिलती है? ये हिरन की नाफ से मिलती है। और हिरन को कहां से मिली? जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया पे तशरीफ लाए ना, मुख्तलिफ जानवर आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए गए, तो हिरन भी गई। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा किधर आई है हिरन को? कहा मैं आपकी ज़ियारत के लिए आए हूं। आपने फरमाया ठीक है। आपने दुआ भी की और दस्ते शफकत भी कमर पे फेरा, कमर भी फेरा। जब यूं ही हाथ फिरा ना अल्लाह के पैगंबर का, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, तो उसमें नुमाया तब्दीली आ गई और उसको कस्तूरी मिल गई। ये इनाम मिला और इनाम लेके वो अपने घर चली गई। जब वो दूसरियां जो हिरन थी वो कहने लगी, बरादरी वाली हिरने कहने लगी, ये तेरे साथ नुमाया तब्दीली जो आई है ये कैसे आई है? उसने कहा मैं आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करने गई थी, तो जब ज़ियारत की तो दुआ भी मिली है और ये कस्तूरी भी मिली है।
तो वो हिरन कहने लगी दूसरी हिरन को चल नहीं असी भी चलीए और जाके असी भी कस्तूरी लैके आईए। वो भी टुर पईयां आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह विच हाज़र हो गई। आदम अलैहिस्सलाम नूं कहन लगियां आईयां। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पूछा भाई बताओ किधर आई हो? कहा जी ज़ियारत के लिए आई हैं। आपने फरमाया अल्लाह ताला भला करे, हुजूर दुआ फरमा दें। आपने दुआ फरमा दी, कमर पे हाथ फेर दें, कमर पे हाथ फेर दिया, मगर कोई तब्दीली ना आई। वापस चली गई, जाके वहाँ पे उसे कहने लगी कि ये क्या माजरा है, तू गई और तू भी ज़ियारत के लिए गई, हम भी ज़ियारत के लिए गई और तुझे कस्तूरी मिल गई, हमें कस्तूरी नहीं मिली। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तफसीर कबीर में सूरह वत्तीन इसकी तफसीर में लिखा है कि ये जो पहले गई थी ना, जो पहले गई थी वो अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के बंदे की ज़ियारत के लिए गई थी, मगर जो बाद में गई थी ये कस्तूरी लेने गई थी, क्योंकि उनकी नीयत में फतूर था और मतलब था, मकसद था, इसलिए उन्हें कस्तूरी नहीं मिली। और जो खालसतन अल्लाह की रज़ा के लिए गई, अल्लाह ने उन्हें इनाम से नवाज दिया। हज़रात अपनी नीयत में इखलास लेके आए। हम भी जाएं ना मजालस में जाएं तो अल्लाह की रज़ा के लिए, हम जाएं अहलुल्लाह के पास जाएं, अल्लाह वालों के पास जाएं, दुर्वेशों के पास जाएं तो सिर्फ महज अल्लाह की रज़ा के लिए जाएं, फिर इनाम होगा। जब हमारी दुनिया की तमन्नाएं हम लेके जाके पीर साहब के सामने रखेंगे, अपने दिल की नकाल नकाल के बातें सामने रखेंगे, मतलब अल्लाह वालों की ज़ियारत नहीं होगा, मतलब अल्लाह वालों से कोई दीन सीखना, इस्लाम सीखना, अदब सीखना और दुनिया पे रहने का तरीका सीखना नहीं होगा। मकसद अपनी कि कोई दुआ करो ट्रैक्टर मिल जाए, गड्डी मिल जाए, मकान मिल जाए, घर मिल जाए, तो सा अल्लाह वास्ते जाओ, बाकी सब कुछ मिल जाएगा। अल्लाह वास्ते जाओ, अल्लाह वास्ते जाके उनसे दुआ करवाएं, ज़ियारत करें, उनकी खिदमत करें। और ये जो हम अल्लाह वालों से थापड़ा लेते हैं ना, थापड़ा, ये भी दुआ होती है। हाँ, बाज़ औक़ात देखते हैं ना आप, अचानक कुछ लोगों पर बड़े करम हो जाते हैं, अचानक मकान भी बन गया, बच्चे भी नौकरियों पे लग गए, ये किसी की दुआ लगी होती है। दुआ लिया करें, करवाया ना करें, दुआ लिया करें, खिदमत करें, अमल ऐसा करें कि दुआ देने वाले आपको खुद दुआ दें, आपको रातों को तहज्जुदों में याद रखें, नमाजों में याद रखें, आपको अपनी वज़ाइफ में याद रखें, दुआएं लिया करें। ऐसा अपना अंदाज़े ज़िंदगी अपनाएं कि लोग आपको खुद दुआएं दें, भला हो यार इसका, गरीबों के काम आओ, यतीमों, बेवाओं, मस्कीनों, लाचारों के काम आओ, दुआएं लो, फिर भले हो जाएंगे। जब नीयत में ही खोट होगी तो फिर क्या मिलेगा? फिर तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हज़रात, एक पैगंबर का हाथ फिरा तो उस कस्तूरी जैसा कोई और खुशबू ही नहीं। तो यार ये तो पैगंबर का हाथ फिरा तो कस्तूरी जैसी कोई और खुशबू नहीं, तो बताओ जो अल्लाह के जलवों में गुम हो के सोना महबूब आया हो, उस जैसा कोई हो सकता है? कायनात में उस जैसा कोई नहीं। चलो और आगे चलते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पे गए, अल्लाह से हम कलाम हुए। जब अल्लाह से हम कलाम हुए तो अल्लाह ताला की जब हम कलाम हुए ना, तो वो लज्जत, वो चाशनी, बड़ा लुत्फ आया। कहा अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूं। अल्लाह फरमाया लन तरानी, तू मेरा दीदार नहीं कर सकता। या अल्लाह क्यों? फरमाया नहीं कर सकता। अच्छा चल, तू मेरा दीदार करना चाहता है तो इस पहाड़ को देख, इस पहाड़ पर मैं अपनी तजल्ली डालता हूं, सिफाती तजल्ली, जाती नहीं, अहले इल्म जानते हैं, सफाती तजल्ली मैं डालता हूं। अगर ये पहाड़ कायम रह गया तो तू मेरा दीदार कर लेना। अल्लाह ताला ने उस पहाड़ पर अपनी सफाती तजल्ली डाली। सफाती तजल्ली का परताव सुई के नक्के के करोड़वें हिस्से के बराबर। कोहे तूर जल के राख हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। हजरात, कुरान ने इसको यूं बयान किया, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जालहु दक्कम व खर्र मूसा साइका। मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, पहाड़ जल के राख हो गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम को होश आया तो दो असर मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पे थे। पहला असर आंखों पे था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस सफाती तजल्ली के परताव की वजह से इतनी आंखें तेज हुई कि मूसा अलैहिस्सलाम 30 मील के फासले पर, 30 मील के फासले पर काली रात में काले पत्थर पर काली च्योंटी को चलते हुए देख लेते थे। हजरात, ये वो मूसा हैं जिन्होंने सफाती तजल्ली को देखा तो उनका ये हाल है, तो उस महबूब का क्या हाल होगा जो खुदा के जलवों में गुम होके आया। हजरात, यहां तजल्ली देखी तो मूसा बेहोश हो गए, मगर वहां जात को देखा मेरे मुस्तफा ने, तो खुद रब ने कुरान में कहा
मा ज़ाग़ल बासारो व मा तग़ा। मेरे सरकार का शराबे इश्क पीकर जो ना बहके ज़र्फ उसका, शराबे इश्क पीकर जो ना बहके ज़र्फ उसका, कि एक एक बूंद रखती है तासीरे मैखाना। कई बंदों को समझ नहीं आई, चलो मैं और आसान करके समझा देता हूं। फर्क मतलूब व तालिब में देखे कोई, फर्क मतलूब व तालिब में देखे कोई, किस्सा तूरो मेराज समझे कोई, कोई बेहोश जलवों में गुम है कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। हजरात, दूसरा असर मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पे हुआ। अल्लाह फरमाया मूसा अब यूं नहीं जाना, नकाब करके जाना। या अल्लाह नकाब करके? फरमाया हाँ नकाब करके जाना। अल्लाह अकबर कबीरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं ना लोहा पकड़ा, अपने चेहरे के आगे कर लिया, नूरानी शुआओं से लोहा पिघल गया, नूरानी शुआओं से लोहा पिघल गया। मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह पत्थर पहले रेजा रेजा हो गया और लोहा अब पिघल गया, मैं फिर नकाब कैसे करूं? अल्लाह फरमाया तजल्ली के वक्त जो चादर तेरे ऊपर थी ना, उस चादर को अपना नकाब बना ले, उसको अपना नकाब बना ले। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको निकाब बना लिया, उसको निकाब बना लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अकबर घर की तरफ चल पड़े। अल्लामा अलूसी लिखते हैं 40 दिन तक जो मूसा अलैहिस्सलाम को देखता या तो वो अंधा हो जाता या वो फोत हो जाता। मूसा अलैहिस्सलाम नकाब करके घर चले गए। बीबी सफूरा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी थी। हा मूसा अलैहिस्सलाम से पूछने लगी, ए मूसा ये नकाब क्यों? कहा रब की तजल्लियों में गुम होके आया हूं। नबी की बेटी थी ना, तो कहा मूसा वो जलवा मुझे भी दिखा, जिन्ना वेख्या नहीं होते करन गल्ला, जिन्ना वेख्या होते बोल दे नहीं, जेड़े मारम राज हकीकत दे और राज हकीकत खोल दे नहीं। वो नबी की बेटी थी, उसे पता था उन जलवों की कैफियत क्या है। अल्लाह अकबर कबीर। कहा मूसा मुझे भी वो जलवा दिखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनको जो देखता है वो फोत हो जाता है या उसकी आंखें नबीनी हो जाती हैं। बीबी सफूरा ने कहा मूसा मुझे होने दे नबीनी। कहा नहीं मूसा चल फिर ऐसे कर, मैं एक आंख बंद कर लेती हूँ, एक आंख से तेरा दीदार करती हूँ। बीबी सफूरा ने यूं आंख बंद कर ली। मूसा अलैहिस्सलाम ने यूं निकाब उल्टा। जब बीबी सफूरा ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, उस हुस्न को, उस जमाल को, उन अनवारो तजल्लियात को देखा, तो जनाबे सफूरा की आंख जाती रही। अब बीबी सफूरा परेशान नहीं हुई, तमन्ना और बढ़ गई। कुछ ऐसे नज़ारे होते हैं जिनको एक मर्तबा देखो दोबारा फिर दिखने को जी करता है। होता है कि नहीं ऐसा नज़ारे? आप नारान कागान यहाँ जाएं, वादिये सून जाएं, या आप वादिये हुंजा जाएं, मुख्तलिफ पर्वतों पे जाएं और मुख्तलिफ जगहों पे जाएं, तो वहां पे नज़ारा अच्छा लगे तो दोबारा जाने को जी करता है। यार किसी बाज़ औक़ात किसी दोस्त को मिल लेना, किसी अच्छे दोस्त को, उनको दोबारा मिलने को जी करता है। कुछ नज़ारे ऐसे होते हैं जिनको बार बार देखने को जी करता है। अगर दुनिया में कोई भी नज़ारा ना अच्छा लगे तो एक नज़ारा जरूर अच्छा है जिसको बार बार देखने को जी करता है। दुनिया दिया सफरा तो बंदा थक भी ते जांदा है, बंदा अक भी ते जांदा है, पर सफर मदीने दा हर वार बड़ा सोना। हजरात मोहतरम, बीबी सफूरा ने आंख बंद की, आंख जाती रही। अब तमन्ना दबी नहीं, तमन्ना और उभर गई। कहा मूसा जाने दे दूसरी आंख भी, मुझे अपना जलवा दिखा। बीबी सफूरा ने जब दूसरी आंख से जलवा देखने की तमन्ना की तो मूसा ने उल्टा आंख जाती रही। अल्लाह अकबर कबीरा। बाद में ये ठीक हो गई थी, आंखें जाती रही दोनों। बीबी सफूरा से किसी औरत ने कहा बीबी कितनी तेरी खूबसूरत आंखें थी, तूने इस दीदार पे कुर्बान कर दी। बीबी सफूरा ने कहा तू दो आंखों की बात करती है, यहां 1000 आंख भी होती तो मैं दीदार पे कुर्बान कर दी। अगर 1000 आंख भी होती तो मैं कुर्बान कर देती, तू तो 2 आंखों की बात कर रही है। हाय हाय हाय, जलवों पे 2 आंखें नहीं 1000 आंखें भी होती तो कुर्बान कर देती। लू लू दे मुड लख लख चश्मा, एक खोला एक
कज्जा हूँ इतना डिठिया मैनू सबर ना आवे, मैं होर किदे वाल पज्जा हूँ, मुर्शिद दा दीदार है बाहू मैनू लख करोड़ा हजा। हाय 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 हाय। हजरात, ये मैं उसकी कैफियत बयान कर रहा हूं जिसने खुदा की जाती नहीं सफाती तजल्ली के परताव को देखा तो उसके चेहरे की ये हालत है। तो जो अल्लाह के जलवों में गुम होके आया, अल्लाह के जलवों में गुम होके आया, उलमा फरमाते हैं 70,000 पर्दे डाल के अल्लाह ने मुस्तफ़ा को भेजा। जब मुस्तफ़ा जमीन पे तशरीफ लाए, अगर हुजूर यूं ही आ जाते जमाना मर जाता। बेहतर है कि वो पर्दे में रूपोश रहे, अगर वो मुख से निकाब उठाए तो किसे होश रहे। हुजूर ने जिब्रील को कहा, जिब्रील बता, तूने शर्क वाले भी देखे, गरब वाले भी देखे, शमाल वाले भी देखे, जनूब वाले भी देखे, नूरी भी देखे, खाकी भी देखे, अपने भी देखे, बेगाने भी देखे, बता कोई हमसा भी देखा है? एक दिन जिब्रील से कहने लगे, शाहे उमम तुमने तो देखा है जहां, बतलाओ तो कैसे है हम। की अर्ज जिब्रील ने, ए माहे जबी तेरी कसम, आफाक हा गर दीद आम, महरे बुता वर जीद आम, बिस्यारे खूबा दीद आम, लेकिन तू चीजे दीगरी, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, लब के ले आवा किथों सोना तेरे नाल दा, हूरा नु तू रूप वंडे हबशी बेलाल दा। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं, वह अहसानु मिन का लम तारा कत्तवैनी वाज मालू मिन का लम ताली दिन निसाओ, खुलिकता मुबर्राम मिन कुल्ले आइबिन का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ। आका आप जैसा खूबसूरत मेरी आंखों ने कोई देखा ही नहीं। फिर ख्याल आया होगा 1400 साल बाद कोई कह ना दे है था, मगर हसन बिन साबित को नजर नहीं आया। कहा नहीं नहीं, नजर कैसे आता, किसी मां ने जना ही नहीं। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मुहम्मद बना के कलम तोड़ दिता, तू अजे मेरा यार नहीं डिठा, जिन्हों वेख के चन शर्मावे, अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे ओ मुख तो निकाब उठावे, जे ओ हथ फुलां विच रखदा, हथ फुलां तो वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोना कजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे, जिवें मैं खाना खुल जावे, तोबा तोबा हुसन सजंदा अते चाल न चली जावे। इल्म खुदा ने इना दिता, अकलां विच ना आवे, अकल खुदा ने इनी दिती, इल्मा विच ना आवे। की एजाज नजर विच ओदी, जो आवे विक जावे, खुलक ओदे ने मौली दुनिया, कोई विरला जान बचावे, आजम एडा सोहना माही सानू किधरे नजर ना।